हे एवरीवन, स्वागत है आपका इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की न्यू एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड वाई कहने पर जो घोस्ट होती है वो सेंग न्यू को मार देती है और लॉर्ड वाई जो होते हैं वो वाई को जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको धमकी देते हैं कि लिन फैमिली से दूर रहने के लिए। ये बात सुनकर जो लिन होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि बिना कुछ करे वो हमसे दूर कैसे हो गए। कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया था जहाँ पर जो वाइजेंग होता है अपने सारे सिपाहियों को और अपने जितने सारे गार्ड होते हैं उनको सबको डांट लगा रहा होता है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे बेटे को ढूंढ के नहीं लाए। तुम लोग क्या बैठे बैठे खाना ठूस रहे हो? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? बस खाते हो पीते और घूमते रहते हो। अभी तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिला, कहाँ पर है अभी? तुम लोग उसको ढूंढ के लाओ जल्दी से जल्दी, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी उसी दौरान कुछ लोग जो गार्ड होते हैं वाई फैमिली के, वो एक ओल्ड आदमी को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर वाई, ये जो आदमी है बूढ़ा इंसान, ये भाग रहा था हमसे छुप कर। पता नहीं इसके मन में क्या चला, लेकिन हमने इसको देख लिया और हमने इसको पकड़ लिया और अभी कुछ बोलना नहीं चाहता है। वो ओल्ड इंसान कहता है कि मिस्टर वाई, मेरे पास और कोई चांस नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो नील डाउन होकर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मिस्टर वाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं सह पा रहा था कि वो जो घोस्ट थी बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसका लक्ष्य था कि वो 100 इंसानों को मार कर खा जाए, तभी उसका जो पावर होगा वो बहुत ज्यादा फुल हो जाता। और मुझे डर लग रहा था कहीं वो मुझे ना मार के खा जाए, लेकिन उसका स्पिरिचुअल जो पावर था बहुत ही ज्यादा हाई था और उसका कल्टीवेशन जो लेवल था वो भी बहुत ज्यादा हाई था और 100 इंसान को खाने के बाद उसका लेवल और ज्यादा बढ़ गया था और वो एक असली डीमन थी जो कि बहुत ज्यादा उसके पास इविल पावर था और उस इविल पावर को मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे डर लग गया। मैं भागने के लिए कोशिश कर रहा था। फिर मिस्टर वाई से कहता है कि मिस्टर वाई, प्रेसिडेंट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरी एक फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरे अलावा उनके सिवा उनके कोई नहीं है, तो प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बचना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर वाई गुस्से में बहुत ज्यादा होते हैं और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जो सैन हाई है उसको कुछ करो, उसका पता ठिकाना लगा कर उसका ठिकाने लगा दो। तो बस एक ही काम दिया था जिसके लिए तुम्हें बहुत सारा पैसे भी दिए थे मैंने, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुम बेकार इंसान हो। तुमसे कहा था कि सैन हाई को मार दो, तुम्हें बदले में जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन तुम एक इविल घोस्ट देख के डर गए और एक मामूली इंसान को तुम नहीं मार पाए, लेकिन तुम क्या ही कर सकते हो और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। फिर अपने गार्ड से आदेश देता है कि जाओ इसको ठिकाने लगा दो और वो जो होते हैं उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं और वो जो आदमी होता है बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, कहता है कि मिस्टर बाय प्लीज मुझे जान बख्श दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरा जान बख्श दीजिए। लेकिन वो जो गार्ड होते हैं उसको घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं और कहते चलो तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है, अब तुम यहाँ से नहीं रह सकते। और जो बॉडीगार्ड बैठे होते वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा डर रहे होते और बातें कर रहे होते, एक आपस में लड़ रहे होते हैं कि अब क्या होगा। मिस्टर वाई इतने ज्यादा गुस्से में, कहीं वो भी हमें मारने के लिए कुछ फरमान जारी ना कर दे, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तुम क्या कह रहे हो बताओ। और वो दोनों बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। हम यहाँ पर वाई जेंग वेंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, कहता है कि दिमाग लगाओ वाई जेंग वेंग, दिमाग लगाओ कि कैसे जो लिन फैंग की कॉर्पोरेशन है उसको तोड़ा जाए, किसको कैसे उसको जो जितना सारा दौलत है और जितना सारा उसका नाम है शोहरत है उसको मिटा दिया जाए। तुम जरा ध्यान लगा के सोचो, मैं तो किसी भी हालत में उस कॉर्पोरेशन का मिटाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। भी एक बॉडीगार्ड उठ के कहता है कि मिस्टर भाई, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा सही प्लान होगा कि उनके बीच में जाकर फिर से हम लोग दखल अंदाजी करें, क्योंकि अगली बार जो चैंग न्यू आया था हम लोगों की हेल्प करने के लिए, आपने उसको कहा था कि जाओ जाके जो सैनहाई है उसको मार दो, लेकिन एंड में क्या हुआ, वही मर गया और अभी आप कुछ और प्लान करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ये ना करें तो अच्छा होगा, हम लोग फिर से कोई मुसीबत में पड़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सब ना करना ही अच्छा होगा। और ये जो बातें बोल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, उसके मुंह से हाथ पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे होते हैं, पसीने छूट रहे होते हैं। मिस्टर वाई कहता है कि मैं डर नहीं रहा उनसे, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन मैं बस एक ही चिंता सता रही है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, सही सलामत होगा या नहीं होगा। और मुझे बस ये नहीं देखना है कि जो लिन फैमिली लिन कॉर्पोरेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर उठ रही है, अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, मैं जल भून कर मर जाऊंगा। मुझे नहीं चाहता कि वो लोग शांति की पीसफुल ज़िंदगी जिए, मैं चाहता हूँ कि वो लोग भिखारियों की तरह भीख मांगे रोड पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मैं शांति में नहीं आऊँगा, मुझे पीस नहीं मिलेगी। फिर वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जो सैन हाई है वो रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसके पास कुछ तो अलग पावर है तभी, वरना वो लिन फैमिली के दामाद कैसे बन सकता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिन फैमिली ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता, लेकिन वो लिन फैमिली का अंदर एंटर कर गया, उसके सारी चीज़ें भी संभाल रहा है, कैसे हो सकता है, उसके अंदर कुछ तो खास बात है तभी ये सब कुछ कर पा रहा है।
वो गुस्से में कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि जो सैनहाई है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास इतना दिमागी शक्ति है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। अब जाको दामाद बनने के बाद में लिन फैमिली को उसके सारे कॉर्पोरेशन की चीज़ें संभाल रहा है और अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। उसके ऊपर सारे लोग बिलीव भी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि मेरा जो कॉर्पोरेशन है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जाओ जाकर ब्लैक मार्केटिंग के जितने सारी चीज़ें है वो सारे के सारे ऑन कर दो, ताकि उन लोगों को प्रॉफिट ना हो, वरना अच्छा नहीं लगा। जाओ जल्दी जाओ। नेक्स्ट सीन में हमें लिन फैमिली का घर दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उसका सिक्योरिटी, जो लिन का सिक्योरिटी होता है, उसको एक कागज दिखाता है और कहता है कि मैम ये रहा सैनहाई का एक डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने दिया था तो आपको देने के लिए, तो आप एक कागज को एक बार देख ले, पढ़ ले, फिर इस पर साइन कर दे। लिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या सैनहाई जो है अपने सैन फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आ रहा है, क्या मतलब है अभी। तभी वहाँ पर डरते हुए लिलिन आती है और कहती है कि मम्मी आज संडे है तो क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे कहीं पर अच्छी जगह पर। लिन देखती है लॉर्ड वाह और लिली नहीं आ रहे होते हैं, तो लॉर्ड वाह को देखकर जो लिन होती है वो कागज का पीछे छुपा लेती है और कहती है कि नहीं आज मैं नहीं जा सकती, क्योंकि आज मेरे कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो आप लोग चले जाओ, मैं कहीं और किसी और दिन चली जाऊंगी। लॉर्ड वाह कहते हैं लेकिन लिलिन तो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ खेले दिन भर, है ना लिलिन। लिलिन कहती है कि प्लीज मॉम आज मेरे साथ घूमने चले जाओ मेरे डाइट के साथ, आप कुछ दिनों से बहुत ज्यादा काम करे, आप थक भी गए होंगे, तो आप घूम लेंगे हमारे साथ तो आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना, आप काम किसी और दिन कर लेना। लिलिन का गाल पकड़ के कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तो तुम अकेले चले जाओ तुम दोनों। फिर लिन कहती है लॉर्ड वाह को कि देखो सैनहाई मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं आराम से जिंदगी भर, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं काम में बिजी रहती हूँ, तुम अकेले इसको घुमाने ले चले जाओ, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी, बिकॉज आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लॉर्ड वाह कहते हैं तुम पक्का बोल रहे हो तुम हमारे साथ नहीं जाओगे घूमने के लिए। लिन थोड़ा घमंड के साथ बोलती है कि देखो सैनहाई तुम पावरफुल हो, मुझे पता है तुम अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन नॉट पैसों से, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम रिच नहीं हो, ठीक है, तो तुम मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करो, मैं जहाँ पर जा रही हूँ मुझे जाने दो, मुझे काम करने दो। तो कहती है कि तुम एक थर्ड रेट फैमिली से बिलोंग करते हो, जहाँ पर तुम्हारे लिए पैसे बहुत ज्यादा मुश्किल से आते हैं, और तुम एक बड़े घर का दामाद बन चुके हैं, तो तुम ये मत सोचना कि लिन फैमिली जो है छोटी मोटी कोई फैमिली है, बहुत बड़ी है, इसको हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं है और हमारे बहुत ज्यादा काम होता है। लिन की आवाज सुनकर लॉर्ड वाह थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और थोड़ा सा निराश होते हैं और कहते हैं कि तुम क्या मामूली पैसों की बात कर रहे हो, मेरे कंट्रोल में तो पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, फिर छोटी मोटी कागज की चीजों से क्या ही होता है, इन छोटी मोटी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं होता, ये सारा मेरा ही है, तो तुम इन सब चीजों के लिए फालतू में मुझे ब्लेम कर रही हो, इन सब में कुछ नहीं रखा है, मेरे पास चलो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर लिन जाकर लॉर्ड वाह को पैंट खींचते हुए कहते हैं कि डैड आप किसके लिए रुके हो, मॉम तो कब का चली गई है, आप यहाँ पर क्या खड़े होकर क्या कर रहे हो। लॉर्ड वाह कहते हैं अच्छा वो चली गई, मुझे पहली बार महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझे ऐसा चला गया छोड़कर। फिर उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहते हैं कौन है, सामने आओ, कोई यहाँ पर छुपा है तो सामने आ जाओ, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर गार्डन के पीछे जो पॉट होता है, पॉट के पीछे से एक बंदा निकलता है और कहता है कि सैनहाई ये तुम हो, अब मैं कितने दिनों बाद में तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये तुम ही हो, तुमने अपने कपड़े चेंज कर दिए, बिल्कुल अलग रहे हो, एकदम कई मतलब हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहे हो। तो इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।